हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईटीआर कब प्रोसेस होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपने इतना दिन बताया लेकिन हमारा तो रिफंड उतने दिन में नहीं आया। एक चीज को समझो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आईटीआर को प्रोसेस करता है वो भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है। आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है, रिफंड है तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में प्रोसेसिंग टाइम मतलब रिफंड कितने दिन में आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया हुआ था, कब फाइल किया हुआ था, जरूर कमेंट करिएगा। और जब रिफंड आ जाए वो डेट भी आप कमेंट करिएगा। इससे दूसरों को भी फायदा हो जाता है समझने में कि कितना दिन लग रहा है। ध्यान देना है, आईटीआर प्रोसेस होने का जो तरीका होता है सारे आईटीआर का सेम होता है, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है वो सबका अलग अलग होता है। अब प्रोसेस क्या है जल्दी से वो समझ लो। प्रोसेस देखिए, जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसके बाद आपको ई वेरीफाई भी करना पड़ता है। जब आईटीआर ई वेरीफाई हो जाता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और फिर जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो आपको इंटीमेशन आता है सेक्शन 143(1) का। अब ये जो प्रोसेस है सभी आईटीआर के लिए बिल्कुल सेम होता है, चाहे आपका रिफंड हो या ना हो। एक बार आईटीआर जब आपका प्रोसेस हो जाता है, आपको रिफंड है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड का अमाउंट कंप्यूट करता है और उसको इनिशिएट करता है, और उसके बाद जो अमाउंट निकल कर आता है उस अमाउंट को बैंकर के पास भेजा जाता है। मोस्टली एसबीआई बैंक होता है। जब बैंकर के पास भेजा जाएगा तो बैंकर क्या करेगा, आपने जो बैंक अकाउंट आईटीआर में ऐड किया हुआ था, प्रीवैलिडेट किया हुआ था, सेलेक्ट किया हुआ था रिफंड के लिए, उसमें आपका रिफंड भेज देगा और रिफंड आपका क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे जरूरी होता है कि आपका आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस हो रहा है। रिफंड तो 3-4 दिन में आ ही जाता है। अब प्रोसेस तो मैंने बता दिया। अब गवर्नमेंट का रूल क्या है, कितने दिन में आपका आईटीआर प्रोसेस होना चाहिए वो जल्दी से बता देता हूं। आईटीआर जो प्रोसेस होने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ये जो प्रोसेसिंग का टाइम है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी डिसाइड किया गया है और वो लगभग 9 महीने का है। एग्जाम्पल के लिए मान लो असेसमेंट ईयर 2025-26 है, तो ये असेसमेंट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। तो प्रोसेस का जो आखिरी डेट होगा वो 31 दिसंबर 2026 होगा। अब रूल तो हमने जान लिया, रियलिटी में कितने दिन लगते हैं आईटीआर प्रोसेस होने में, तो अपना अनुमान भी बताऊंगा और गवर्नमेंट का जो डेटा है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगा, उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। आईटीआर प्रोसेसिंग स्टार्ट कब से होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करोड़ों लोगों ने आईटीआर अपना फाइल कर दिया हुआ है लेकिन उनका प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बहुत ही कम लोग हैं जिनका आईटीआर प्रोसेस हो गया है और रिफंड आया है। जैसे देखिए, एक आईटीआर फाइल हुआ है, लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस में गया ही नहीं है, तो ऑलरेडी डिले हो गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा अच्छे से ये कोई नहीं बता सकता, और अगर आप ग्रेवियंस डाल के पूछोगे तो भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं आने वाला है। तो मान लेते हैं कि जब इनकम टैक्स प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा तब आपका आईटीआर फॉर्म टाइप क्या है, इनकम का टाइप क्या है, रिफंड का अमाउंट क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगा। अब रिफंड ना हो तो 1-2 दिन में भी आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है, लेकिन रिफंड होता है तब अगर आईटीआर 1 है तो 15 दिन से लेकर 20 दिन का समय लग सकता है इस साल। पिछले साल आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम समय लगा था। एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो 3 से 5 दिन का समय और ऐड कर लीजिएगा, रिफंड आपके बैंक खाते में आने में लग जाएगा। अगर आईटीआर 2 आप फाइल करते हो तो इसमें भी इस साल ज्यादा समय लगेगा, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का समय लग सकता है इस साल। पिछले साल मेजॉरिटी ऑफ आईटीआर केसेस 20-30 दिन के अंदर ही प्रोसेस हो गए थे, लेकिन इस साल समय लगेगा। आईटीआर 3 की बात करें तो 1 महीने से ज्यादा का समय आप पकड़ लीजिएगा। ध्यान देना है, अगर रिफंड नहीं है तो बहुत सारे आईटीआर जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। आईटीआर 4 की बात करें तो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है, और 3 से 5 दिन और ऐड कर लीजिएगा रिफंड क्रेडिट होने में। तो ये एनालिसिस हमने खुद किया हुआ है पिछले साल को लेकर, और इस साल जो सिचुएशन अभी बन रहा है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो उनको ध्यान में रखकर ये तो समझ में आता है कि इस बार आईटीआर का जो प्रोसेसिंग होगा वो डिले से होगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट क्या कहता है जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब ये आप देखोगे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल का ही स्टेटमेंट है, पिछले साल का ही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम होता है रिटर्न का वो सिर्फ 10 दिन हो गया है। ध्यान देना, ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, ऐसा नहीं कि सबका 10 दिन के अंदर आए। किसी का 3-4 दिन में आ गया है, किसी का 15-20 दिन में आया है, किसी का तो 6-6 महीने में भी नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा एनडीटीवी पर ही एक रिपोर्ट आया हुआ था, तो यहाँ पर बताया गया कि जो असेसमेंट ईयर 2025-26 का है, यहाँ पर जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 17 दिन का हो गया है। अब देखा जाए तो पिछले साल 10 दिन का था, इस साल 7 दिन बढ़ गया है। तो
तो ऑलरेडी डिले इसमें दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बट इन केस रियलिटी में देखा जाए, अगर आपको रिफंड है तो जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 17 दिन से भी ज्यादा का है। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट का स्टैंड भी बता दिया हुआ है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने जो ITR फाइल किया हुआ था उसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दिया हुआ है। 2023-24 में हमारा ऐसा ये केस हुआ था जिसमें हमने छोटा सा मिस्टेक कर दिया हुआ था, हमारा रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रहा था। हमने रिवाइज किया, मिस्टेक को दूर किया और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के दूसरे दिन ही ITR प्रोसेस हो गया, रिफंड आ भी गया। अब ऐसे ही बहुत सारे मिस्टेक होते हैं जो हम ITR फाइल करते समय कर सकते हैं या ITR फाइल करने के बाद कर सकते हैं। और कभी कभी तो हमने कोई मिस्टेक नहीं किया हुआ है तो भी हमारा रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कुछ रूल चेंज हुए हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें हमने इन सब चीजों को कवर किया हुआ है। ITR आपने फाइल किया हुआ है, रिफंड है तो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।